नमस्कार प्यारे साथियों, अवस्थी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। टेस्ट सीरीज की अगली श्रृंखला में विज्ञान का सॉल्यूशन आज आपके पास। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दे रखा है। एक वस्तु समतल दर्पण की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक वस्तु समतल दर्पण की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आती हुई प्रतीत होती है तो प्रतिबिंब किस वेग से बनता हुआ दिखाई देगा। आपसे पूछा गया है और आपसे पूछा यह गया है दोस्त, एक वस्तु समतल दर्पण की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आती हुई प्रतीत होती है तो प्रतिबिंब किस वेग से बनता हुआ दिखाई देगा। देखिए दोस्त, जब भी कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने, ये आप लोगों के पास में एक समतल दर्पण है इस तरीके से, जिसके एक साइड पॉलिश हो रखी है, और इस समतल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु दोस्त बी वेग से आती है तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा 2v वेग से बनता हुआ दिखाई देता है। आपसे पूछा है कि एक वस्तु समतल दर्पण की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आती है, यानी कि वो वस्तु आप लोगों के पास में 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आती हुई प्रतीत होती है तो प्रतिबिंब किस वेग से बनता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब यह हुआ दोस्त कि बी का मान आपके पास में 2 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है और फॉर्मूला है आपके पास में कि प्रतिबिंब 2v वेग से बनता हुआ नजर आता है। तो जैसे दोस्तों हम इसके साथ बी का मान रखेंगे 2, तो ये आपके पास में हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो होगा आपके पास में 4 मीटर प्रति सेकंड। विकल्प नंबर 2 राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास में, निम्न में से संपर्क बल का उदाहरण नहीं है। देखिए दोस्तों, बल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक संपर्क कांटेक्ट फोर्स, एक अनकंटैक्ट फोर्स। तो जो कांटेक्ट फोर्स होते हैं, जो संपर्क बल होते हैं, उन संपर्क बलों का मतलब ये होता है दोस्तों कि संपर्क लगाने वाली वस्तु और संपर्कित वस्तु जब एक दूसरे के संपर्क में रहकर बल का अनुभव करती है तो वो संपर्क बल कहलाते हैं। जैसे दोस्तों घोड़ा के द्वारा घोड़ा गाड़ी को खींचना, तो गाड़ी और घोड़ा एक दूसरे के संपर्क में रहकर बल का अनुभव कर रहे हैं, इसलिए वो संपर्क बल में आएगा, जिसे हम पेशीय बल कहते हैं। दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये होता है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि वस्तु, बल लगाने वाली वस्तु और जिस पर बल लग रहा है वो दोनों एक दूसरे के संपर्क में नहीं होती हैं, फिर भी बल का अनुभव किया जाता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में दोस्तों तमाम वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्यरत होता है, पर हम और आपको इतना कमजोर बल होता है कि वो दोस्तों प्रदर्शित नहीं हो पाता, शो नहीं हो पाता है। इसलिए दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल है, एक आपके पास में विद्युत बल है, चुंबकीय बल है, ये दोस्तों असंपर्क बल के उदाहरण होते हैं, यानी संपर्क बल नहीं होते हैं। आपसे पूछा संपर्क बल का उदाहरण नहीं है, तो दोस्तों विकल्प नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट जवाब है। अगला आपसे पूछा गया है, अगला जो क्वेश्चन आप लोगों के पास में आता है, निम्न में से एकारी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। दोस्तों कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जो दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं और कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जो एकारी झिल्ली युक्त होते हैं। हमारी कोशिका के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदाभी जालिका, रिक्तिका, तारक का है, गोल्जी का है, लवक, इस प्रकार के कई सारे कोशिकांग होते हैं। उनमें से कई कोशिकांग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर डबल लेयर होती है, यानी दोहरी झिल्ली होती है, और कई कोशिकांग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर केवल एकहरी झिल्ली होती है। तो दोस्तों इनमें से आपसे पूछा गया है कि इनमें से एकहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया आप लोगों के पास में दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, केंद्रक भी आप लोगों के पास में दोस्तों दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। एक आपको दे रखा है दोस्तों लाइसोसोम, यही इस प्रश्न का दोस्तों राइट जवाब होगा, क्योंकि लाइसोसोम आप लोगों के पास में दोस्तों एकहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास में कि प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन है। दोस्तों ये जो प्लाज्मा होता है ये हमारे रक्त का तरल भाग होता है, और दोस्तों इस प्लाज्मा के अंतर्गत आपको अच्छे से पता होता है कि 90% आप लोगों के पास में जल पाया जाता है, 7% इस प्लाज्मा के अंतर्गत दोस्तों प्रोटीन्स पाई जाती हैं, और 3% इस प्लाज्मा के अंतर्गत कुछ अन्य मटेरियल यानी कुछ अन्य पदार्थ पाए जाते हैं, यथा ग्लूकोज पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, बिलिरुबिन पाया जाता है। आपसे पूछा गया है कि प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन्स, तो दोस्तों जो 7% प्रोटीन आपके पास में होती हैं, उनमें से प्रोटीन होती है जो प्लाज्मा में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, और उस प्रोटीन का नाम होता है दोस्तों एल्ब्यूमिन प्रोटीन। तो ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन प्लाज्मा में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है।
एक प्रोटीन होती है दोस्तों जिसका नाम होता है ग्लोबुलिन। तो ये ग्लोबुलिन नाम की जो प्रोटीन होती है भाई साहब, ये ग्लोबुलिन प्रोटीन और एल्बुमिन प्रोटीन, ये दोनों ही भाई साहब एंटीबॉडी कहलाती हैं, यानी कि इनको एंटीबॉडी कहते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कभी-कभी कि एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है, तो इसका जवाब आप लोगों के पास में दोस्तों प्लाज्मा होता है। अभी फिलहाल आपसे क्वेश्चन किया गया है कि प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन है, इसका आंसर आप लोगों के पास में है एल्ब्यूमिन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास में है दोस्तों, सबसे कठोर धातु। सबसे कठोर धातु आपसे पूछा है तो दोस्तों हीरा आप अच्छे से जानते हैं, कार्बन का अपर रूप है, इसलिए ये अधातु होता है। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों के पास में लोहा की बात करें तो लोहा आपके पास में लोहा धातु। दोस्तों एक यूरेनियम की बात करें तो दोस्तों यूरेनियम जो होता है ये भी आपके पास में धातुओं की श्रेणी में आती है, लोहा भी धातुओं की श्रेणी में आता है। लेकिन आपसे पूछा गया सबसे कठोर धातु, तो दोस्तों सबसे कठोर धातु आप लोगों के पास में टंगस्टन होता है। टंगस्टन दुनिया की सबसे कठोर धातु है जिसका गलनांक होता है दोस्तों 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए टंगस्टन को दुनिया की सबसे कठोर धातु कहते हैं। जिसकी विश्व प्रसिद्ध खान, या मैं कह दूं जिसकी राजस्थान में प्रसिद्ध खान डेगाना में है, और डेगाना आप लोगों के पास में नागौर के अंतर्गत पड़ता है। दोस्तों नागौर राजस्थान का वह जिला है जिसे मेटल्सों का शहर यानी धातुओं का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो मेटल्स निकलते हैं वो दोस्तों इस जिले के अंदर निकलते हैं, इसलिए इसे दोस्तों धातुओं का शहर कहते हैं। तो टंगस्टन दुनिया की सबसे कठोर धातु मानी जाती है दोस्तों। और इस टंगस्टन का आप लोगों को पता है दोस्तों, जो बल्ब होते हैं उन बल्बों के जो तंतु होते हैं दोस्तों, उन बल्बों के तंतु इस टंगस्टन के ही बने हुए होते हैं। ये आप लोगों के पास में जो बल्बों का तंतु होता है, इस बल्बों का तंतु आप लोगों के पास में टंगस्टन का बना होता है। इस तरीके से ये टंगस्टन का आप लोगों के पास में ये दोस्तों लैटिन नाम से लिया गया है। इसका जो प्रतीक होता है वो आपके पास में डब्लू होता है भाई साहब। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से यांत्रिक दृश्य साधन है। तो दोस्तों आपको यांत्रिक दृश्य साधन के बारे में बताना है। तो यांत्रिक दृश्य साधन टेलीविजन, ये दोस्तों आपके पास में विद्युत साधन है, यानी कि विद्युत से चलने वाला है। और दोस्तों ये श्रव्य और दृश्य साधन है। श्यामपट्ट भी आपके पास में साधारण दृश्य साधन है, ग्रामोफोन आपके पास में श्रव्य साधन है। इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो है दोस्तों चित्र विस्तारक यंत्र। अगला क्वेश्चन है भावात्मक पद से संबंधित नहीं है। दोस्तों चरित्र निर्माण आप लोगों के पास में, प्रत्यक्षीकरण आप लोगों के पास में, विश्लेषण आपके पास में, और अनुक्रिया आपके पास में। तो ये दोस्तों अनुक्रिया होती है, ये आप लोगों के पास में ये ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होता है दोस्तों विश्लेषण। जबकि अन्य जो होते हैं वो आप लोगों के पास में भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। तो ये आप लोगों के पास में भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं होता है, जबकि ये तीनों आपके पास में भावात्मक पक्ष से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न आपको दे रखा है कि बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि है। बालक को उसके वातावरण पर आधारित दिए जाने की ज्ञान की विधि है, यानी कि बालक है और उस बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि कौन सी है। दोस्तों प्रयोगशाला विधि में हम अच्छे से जानते हैं कि इसमें बालक प्रयोग के लिए प्रयासरत रहता है। अन्वेषण विधि जिसे दोस्तों हम खोज विधि कहते हैं, आपसे कहता है कि उसके वातावरण पर, तो वातावरण के लिए दोस्तों हम अवलोकन विधि की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास में, सामान्य विज्ञान शिक्षण में बच्चों की समझ बच्चों की समझ का विकास करने की सफलता के लिए आवश्यक मापदंड है। यानी बालकों के दैनिक जीवन से संबंधता, वर्तमान समस्याओं का समाधान, वृहद उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होना, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। ये आप लोगों के पास में दोस्तों विज्ञान शिक्षण के प्रश्न टेस्ट सीरीज के, जिनका समाधान आज आपके लिए करवाया गया है। किसी भी प्रश्न के उत्तर से संबंधित और किसी भी प्रकार के प्रश्न से संबंधित आपको किसी भी प्रकार का भ्रम पैदा हो, आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न का लिखें, हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।